ईरान का भी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर था, वो भी मारा गया है क्योंकि वो भी मीटिंग में शामिल था। जब ईरान का खुद एक सीनियर अधिकारी मारा गया है और जो हिजबुल्ला है इनके साथ 1-to-1 था। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, उसने साफ कह दिया कि अभी जो है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली बैरूत के पास इजराइल ने अटैक किया है, वहाँ मीटिंग चल रही थी, जो हिजबुल्ला के कमांडर थे वो सब इकट्ठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे अगली प्लानिंग में, और इसको जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार फॉलो करती आ रही थी और उन्होंने सोच समझ के मिसाइल अटैक जो है इनके ऊपर किया, और जिसमें 6 इजरायली हिजबुल्ला कमांडर मारे गए, जिसमें एक ईरान का भी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर था, वो भी मारा गया है क्योंकि वो भी मीटिंग में शामिल था। ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ये 32 साल से हिजबुल्ला को कमांड कर रहा था और इसकी असली स्पिरिट जो है हिजबुल्ला की यही थी, क्योंकि फाउंडर जो था यही था। और इसके साथ ही इसने सारे ईरान के साथ और दूसरे मुस्लिम कंट्री के साथ बना के रखी हुई थी, और वहाँ के ख़ास जो लोग सारे लेबनान के थे इसकी ही मानते थे, इसकी चलती थी हर जगह। जो सरकार थी इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट भी थी, और ये जानती थी कि अमेरिका जानता था और इजराइल भी जानता था कि अगर इसको ख़त्म किया जाएगा तो एक इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। इसीलिए ही जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था उसने साफ कह दिया कि अभी जो है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको ख़त्म कर दिया है। और इसी के लिए ही जो यूएस का प्रेसिडेंट था उसने भी स्टेटमेंट दी कि अभी ये जो किया है इन्होंने अपने आदमियों को बदला किया है और सही किया है, इट्स द राइट एक्शन है। लेकिन ईरान वाले बहुत भी उबले हुए हैं, हिजबुल्ला और दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इसके ऊपर नाराज़ हैं, ख़ास करके जब ईरान का खुद एक सीनियर अधिकारी मारा गया है और जो हिजबुल्ला है इनके साथ 1-to-1 था, उनका जाना और इनकी दाईं बाजू था वो, और ईरान के साथ मिलकर काम करते थे और हमास के साथ इनकी पूरी मदद रहती थी। और हो तो हूती के लिए भी जब वहाँ से अटैक होते थे तब भी यही अटैक जो है वहाँ से ही ऑर्गेनाइज होते थे। इन सब का जो खतरा है इजराइल को अभी कम पड़ेगा और अच्छा रहेगा। इजराइल जो है वो उस जो खास करके इफेक्ट 3 जगह से लड़ाई हो रही थी, हूती से, हमास से और हिजबुल्ला से, वो फ्रंट 3 जो हैं उनमें से तकरीबन काफ़ी टूट चुके हैं। इसलिए जो अभी बाजी है वो इजराइल के हाथ में है इन कमांडरों को मारने के लिए। ये तो मेरे को समझ नहीं आई क्योंकि ये इंडिया का जो इंटरनल मामला है जो है, खासकर जो फॉरेन अफेयर्स के मामले हैं उसकी स्टेटमेंट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर देते हैं। अगर कोई इंटरनल हस्ती देती है तो वो बाहर जाके बात करनी होती है। इनका ये मानना कि मैं अभी कोई कन्वेंसिंग नहीं करूँगी, कहीं जाऊँगी नहीं और मनाऊँगी नहीं। और देखो, बाहर वालों को हमेशा अंदर से होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे इस तरह बोलना वो ठीक नहीं है, जो उसने बहुत गलत किया है। और सोचती थी कि हमारे जो मुसलमान ब्रदर हैं उनको मैं सिंपथी ले लूँगी उनसे, क्योंकि मैं जो है इसकी हिजबुल्ला की जो मैं हमायती हूँ। लेकिन असर इसका उल्टा ही होने का संभावना है, क्योंकि आम लोग नहीं चाहते जो गुंडागर्दी, गैरतगर्दी, मार पिटाई हो रही है और टेररिज्म चल रहा है वो उसके विरुद्ध हो गए हैं। क्योंकि जैसे हमने इलेक्शन में देखा है, अभी इलेक्शन में बहुत बड़ी संख्या में 56%, 60% तक इलेक्शन हुई है। तो लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं और JNK की स्टेटहुड चाहते हैं और पाकिस्तान से दूर रहना चाहते हैं।